गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज इस खास वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आए हैं। लास्ट तक वीडियो को देखना, बीच में स्किप नहीं करना है। एक्चुअली शुरुआत करते हैं हम, जो आपके सामने है आरपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी। तो पिछले 4-5 दिनों से ये चर्चा बहुत गर्म है कि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें शिक्षक भर्ती के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या शिक्षक भर्ती 2025 में भी नहीं होगी? आज इसी का खुलासा हम इस वीडियो में करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखो आप, ये एक्चुअली कैलेंडर नहीं है, बल्कि ये परीक्षा तिथि है, ये एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट फिक्स एग्जाम डेट है। और कौन कौन सी भर्तियों का एग्जाम डेट है आप देखें जरा इसको। क्रम संख्या 1 सहायक अभियोजन अधिकारी, इसकी एग्जाम डेट है 19 जनवरी 2025 रविवार। दूसरी एग्जाम है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड परीक्षा 2024। डिपार्टमेंट का नाम भी है माध्यमिक शिक्षा विभाग। ये है 16 फरवरी 2025 को। पहली जो सहायक अभियोजन अधिकारी है वो होम मिनिस्ट्री में आएगी। तीसरी भर्ती है जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024, सूचना व जनसंपर्क विभाग। 23 मार्च को होगी यह परीक्षा। कृषि अधिकारी की चौथी परीक्षा होगी कृषि विभाग में जो लगाए जाएंगे वो 20 अप्रैल 2025 को। पांचवी भर्ती है शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई इंस्ट्रक्टर, ये संस्कृत शिक्षा कॉलेज में होगी इनकी नियुक्ति, और ये 4 और 6 मई को 2025 को आयोजित की जाएंगी। और छठी भर्ती है सहायक अभियोजन अधिकारी, ये भी प्लानिंग होम मिनिस्ट्री की है, जो 1 जून 2025 को ली जाएगी। ये परीक्षाएं होंगी इस तिथि को। बाकायदा नीचे साफ लिखा है आरपीएससी द्वारा 2025 में आयोजित की जाने वाली 6 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम डेट जारी कर दी है। इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए एग्जाम 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के लिए एग्जाम 16 फरवरी 2025 को आयोजित होगा। तो बच्चों, अब सवाल उठता है कि साहब ये जो 6 भर्ती की परीक्षाएं घोषित कर दी आरपीएससी ने, इसमें शिक्षक भर्ती के लिए जगह क्यों नहीं है, डेट क्यों नहीं है? तो बच्चों सुने, ये वो तमाम भर्ती की परीक्षा डेट हैं जो पहले एडवर्टीजमेंट जिनके आ चुके थे, इनके सब के विज्ञापन आ गए थे जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में। एक खास बात आपको समझ में आई कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में जिनकी विज्ञप्ति निकली थी, उनके लिए परीक्षाएं करवा रहे हैं ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2025 में। इसका मतलब 1 साल का समय दिया है, पर्याप्त समय इनको मिला है। और ऐसा हर भर्ती में होना भी चाहिए, होता भी है कि साहब बच्चों को पर्याप्त समय दो, नहीं तो पता है क्या होगा, नहीं तो फिर वापस जन आंदोलन खड़े होंगे। एग्जाम डेट आ गई, तैयारी नहीं है, एग्जाम डेट आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, और आप हमको भी बोलोगे कि सर आंदोलन में हिस्सा लें। और फिर जब हम आंदोलन में हिस्सा लेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि साहब डेट बढ़ाइए, तो फिर आप कहेंगे, आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर का कोई स्वार्थ होगा, कोचिंग वाले तो डेट बढ़वाने के लिए ही आंदोलन करवाते हैं। तो बच्चों पहले से सोच समझ के सरकार ये फैसला करती है कि हालांकि मिनिमम 45 दिन का रिक्वायरमेंट तो है, पर ज़्यादा ही समय मिलता है। तो एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि शिक्षक भर्ती की डेट इसमें क्यों नहीं है? तो बच्चों, शिक्षक भर्ती की घोषणा होने वाली है, और कब होगी अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और जैसे शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी, क्योंकि सरकार के लेवल पे होगी, ये सारी छोटी भर्तियां हैं। इनकी छोटी भर्तियां मतलब इनकी पद संख्या देखिए आप। वैसे आपको पता है 4200 पे ग्रेड से नीचे वाली राजस्थान में 2 इदारे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग और आरपीएससी। तो 4200 प्लस पे ग्रेड वाले तो आरपीएससी जारी करती है, और नीचे वाले आपके कर्मचारी चयन बोर्ड करता है। अब सवाल उठता है कि इनमें पदों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इनके आसार्थी भी कम होंगे, एस्पिरेंट्स भी कम होंगे। तो लेकिन शिक्षक भर्ती तो एक बहुत बड़ी विशाल भर्ती आने वाली है, तीनों ही, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। इसके लिए तो पूरी की पूरी बाकायदा आपको पता है सीएम, शिक्षा मंत्री सब घोषणा करते हैं, सब इस डेट को लेंगे। ये तो उत्सव होंगे, ये तो आयोजन होंगे, जब तो बहुत बड़ी भर्ती है। तो ये तो सरकार अपने लेवल पे इनकी घोषणा करेगी और इनको इनकेश भी करेगी, भुनाएगी भी। तो जब जैसे सरकार घोषणा करेगी, तो आरपीएससी बाकायदा नया प्रेस नोट जारी करेगी। ये कैलेंडर की जो परीक्षा तिथियों की बात हो रही है, ये तो कुछ भी नहीं है। अलग से कई कई बार आरपीएससी स्वर्ण अक्षरों में लिखेगी, साहब 2025 इस डेट फरवरी रविवार को व्याख्याता की भर्ती आयोजित की जाएगी, बाकायदा।
तो इस बात की चिंता नहीं है कि सब कैलेंडर में नहीं है तो फिर शिक्षक भर्ती 2025 में होगी नहीं। बिल्कुल होगी। कैसे होगी अभी मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी बात और, शिक्षक भर्ती के लिए आपको पता है, 2 मिनट की बात मैं आपको बताता हूं कि क्यों इसमें डेट नहीं है, क्यों शिक्षक भर्ती में पेचीदगियां ज्यादा है। वैसे मैं आपको बताऊं, आपने शायद इस बात को आप वाकिफ होंगे इस बात से कि कोई भी भर्ती हो उसका एक सेट प्रोसेस है, और प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जरूर है। इनके प्रोसेस तो पहले कर लिए गए क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं था। वहाँ के जो HOD हर डिपार्टमेंट के हैं उनके पास इतना ज़्यादा काम नहीं था। लेकिन मेन तो शिक्षा विभाग में कितना ज़्यादा काम है। शिक्षा विभाग में तो साल में 20 परीक्षाएं तो स्कूलों की होती हैं। तो क्या होता है प्रोसेस में, सबसे पहले डिपार्टमेंट, हर सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे राज्य सरकार में अलग अलग विभाग हैं, तो हर डिपार्टमेंट जिसको जितनी वांट्स, जितनी आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो बच्चों सबसे पहला काम होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी कैलकुलेट कर लिया है विभाग ने कि कितने पद खाली हैं। ये हैं वांट्स, ये हैं आवश्यकताएं। अब इतने पद खाली हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकंड ग्रेड के 33,000 समथिंग पद खाली हैं साहब। अब ये 33,000 समथिंग पद एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग ने कैलकुलेट कर लिए, और कैलकुलेट करने के बाद ये पता है कहाँ भेजेंगे। हालांकि सरकार खुद ही एजुकेशन शिक्षा विभाग अपने आप में सरकार का एक डिपार्टमेंट है, पर एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि 33,000 सेकंड ग्रेड के पद, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग कैलकुलेट करने के बाद अपनी अभ्यर्थना प्रार्थना लिखेगा बाकायदा राजस्थान के शिक्षा मंत्री के नाम और राजस्थान के शिक्षा सचिव के नाम। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव बैठते हैं सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में, तो फिर ये फाइल जाएगी सेक्रेटेरिएट में। वो सेक्रेटेरिएट में इसको वापस देखा जाएगा। अब सेक्रेटेरिएट के हाथ में भी पूरा काम नहीं है, वो इन पोस्टों को तभी वापस अप्रूव करके शिक्षा विभाग में भेज पाएंगे जब इनके लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था होगी, फाइनेंस की व्यवस्था होगी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और वित्त विभाग में ये बात जाएगी, ये फाइल जाएगी वित्तीय स्वीकृति के लिए। यानी अभी ये फाइल जाएगी दिया कुमारी जी के पास। और आपको याद है पिछली सरकार ने आनंद फानन में जाते समय हमने इस पे वीडियो भी बनाया था, आपके बहुत से कमेंट भी आए थे कि साहब वित्तीय स्वीकृति मिली है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए। और वित्तीय स्वीकृति कितनी मिली थी, 2000 और 1000 की भर्ती के लिए। याद है ना आपको, 2000 और 1000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति। तो बहुत ट्रोल हुए थे, सबने कहा था कि बस 2000 और 1000 3000 भर्ती लेंगे शिक्षकों की। एक्चुअली वित्तीय स्वीकृति जब तक नहीं मिलती तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। तो फिर डिपार्टमेंट से सचिवालय में गई, वहां पे सेक्रेटरी और मिनिस्टर भेजेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट और अपने यहाँ दिया कुमारी जी इसको सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन करने के बाद उसी चैनल से वापस वो फाइल आएगी शिक्षा विभाग में, और तब शिक्षा विभाग बाकायदा इसको फिर एग्जामिन करेगा, फिर एनालाइज करेगा और डिजाइन करके फिर एक बढ़िया सी एप्लीकेशन और एक आदेश बना के भेजेगा। वो यहाँ पे एप्लीकेशन कम आदेश होता है, वो जो RPSC चेयरमैन को जाएगा या कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष को जाएगा कि साहब इन भर्तियों का विज्ञापन निकालिए। हमने सारी तैयारियां, सारी फॉर्मेलिटीज कर ली हैं, पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया, बाकी सब स्वीकृतियां भी ले ली, और फिर RPSC करेगा विज्ञापन जारी। तो जब इतनी बड़ी बात होगी तो RPSC निकालेगा प्रेस नोट, और फिर RPSC नया कैलेंडर जारी करेगा जिसमें ये भर्तियां जो हैं इनकी डेट है ये तो रहेगी ही, साथ में आपकी शिक्षक भर्ती की तारीखें भी जुड़ जाएंगी। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि साहब ये भर्तियां किस तारीख को घोषित होंगी और इनकी संख्या कितनी होगी। तो बच्चों ये देखिए दूसरी न्यूज। पहली न्यूज हमने आपको बताई, अब ये जो न्यूज है ये दरअसल सत्येंद्र पाल शर्मा कार्यवाहक CDEO झालावाड़ का जवाब है जो उन्होंने दिया था किसी सूचना के अधिकार के तहत, और ये जवाब मिल गया राजस्थान पत्रिका को। तो राजस्थान पत्रिका ने इसको यूं का यूं छाप दिया, और ये क्या है देखो आपके सामने है। प्रदेश की स्थिति की फैक्ट फाइल है ये, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के 6041 पद खाली हैं। ये थोड़ा बहुत इसमें हेरफेर है, मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि इसके बाद एक पत्रिका की न्यूज दूसरी है वो भी आपको दिखाएंगे। बस मामूली हेरफेर है, ये हजारों में नहीं सैकड़ों में ही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य की पोस्ट है 6041, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है फिलहाल राजस्थान में 11,227, व्याख्याता की पोस्ट खाली है 21,121,
सेकंड ग्रेड की पोस्ट खाली हैं 33,104। बाकी और भी पोस्ट खाली हैं, उनकी बात करेंगे हम। थर्ड ग्रेड अध्यापक पोस्ट खाली हैं 29,272। बच्चों समझिए इसको। प्रधानाचार्य के 6,041 पद खाली हैं, प्रिंसिपल के 11,227 खाली हैं, व्याख्याता के 21,000 पद खाली हैं, सेकंड ग्रेड के 33,000 पद खाली हैं, और थर्ड ग्रेड के, ये जो अध्यापक हैं थर्ड ग्रेड हैं, थर्ड ग्रेड के 29,272 पद खाली हैं। शारीरिक शिक्षक सेकंड ग्रेड, और इनकी बात मैं बाद में करूंगा। अब इनका प्रोसेस यहां पे क्या लागू होगा तो सुन लें, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यानी अभी ये 6,000 प्रिंसिपल बनने वाले हैं, आपको पता है। अभी जैसे मैं आपको न्यूज़ भी दूंगा इसकी ऑथेंटिक, इनकी डीपीसी होने वाली है। और डीपीसी का मतलब होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, या प्रमोशन से वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल बन जाएंगे। और ये 100% प्रिंसिपल जो हैं वो केवल और केवल डीपीसी और प्रमोशन से बनते हैं। मतलब प्रिंसिपल की कोई सीधी भर्ती फिलहाल नहीं है। इसका मतलब 11,227 जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनमें से कितने निकल जाएंगे? 6,000 प्रिंसिपल के लिए चले जाएंगे। तो ये 6,000 जो चले गए, तो फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए पद अपने पास 11,000 में से 6,000 कम हो गए, तो लगभग 5,000 रहे। लेकिन खास बात, वाइस प्रिंसिपल जो हैं उनकी भी सीधी भर्ती नहीं होती, और वो भी प्रमोशन से भरे जाते हैं। तो उनके लिए व्याख्याता फिर वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए ऊपर चले जाएंगे। अब साहब हम व्याख्याता में देखते हैं, व्याख्याता की 21,000 पोस्ट खाली हैं, ठीक है। अब जो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, ऐसे 6,000 व्याख्याता ऊपर चले गए डीपीसी में, तो 21,000 तो अभी खाली हैं। 6,000 व्याख्याता के पद और खाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाइस प्रिंसिपल बन गए। तो 21 और 6 संख्या कितनी हो जाती है? ये संख्या हो जाती है 27,000। यानी 27,000 फिलहाल व्याख्याता के पद खाली हैं। इसी तरह से ये जो अब 27,000 पद खाली हैं, इनकी भी खास बात है, व्याख्याता में भी सारे सीधी भर्ती से नहीं लिए जाएंगे। 27,000 व्याख्याता के पद खाली हैं, इनमें से 50% प्रमोशन होंगे, जो सेकंड ग्रेड वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और 50% 27,000 में से सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। और ये संख्या बैठती है आपकी 13-14,000। तो व्याख्याता स्कूल लेक्चर के लिए 13-14,000 की भर्ती के लिए आप तैयार रहें। अब ये 2 चरणों में करते हैं कि 1 चरण में करते हैं, इसकी भी बात हम करेंगे। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक की बात करें, 33,000 फिलहाल वरिष्ठ अध्यापक खाली हैं। लेकिन अभी हमने देखा ना कि ये जो व्याख्याता 21,000, इनमें इनकी डीपीसी होगी, तो डीपीसी में 21,000 प्लस वो 6,000 और जोड़ने 27, इनमें 13,000 सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे प्रमोशन से, तो 13,000 पद और जुड़ जाएंगे। तो 33 में 13 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 46,000, 46,000। पर इसमें से भी आधे थर्ड ग्रेड वाले प्रमोशन लेके सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे, 23,000। तो आधे हो गए ना, तो 23,000 सेकंड ग्रेड की पोस्ट सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। इसके बाद थर्ड ग्रेड वाले जो सेकंड ग्रेड में चले गए, उनकी संख्या 23,000 है, तो ये 23,000 29,000 में और जुड़ेंगे। ये संख्या हो गई 50,000 से ऊपर। और ये 50,000 से ऊपर के बच्चे, यहां कोई डीपीसी नहीं होगी। थर्ड ग्रेड की भर्ती तो सीधी भर्ती होगी, और आप सभी सीधे एक परीक्षा देके या 2 परीक्षा देके, उसकी भी बात करेंगे हम किसी अलग से वीडियो में, 50,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड की पोस्ट के लिए एक सीट अपनी पक्की करोगे। अगली महत्वपूर्ण बात, ये बात समझ में आई बच्चों? यानी ऊपर की पोस्ट में नीचे की पोस्ट से प्रमोशन होंगे डीपीसी में, तो नीचे की जितनी पोस्ट प्रमोशन लेके ऊपर जाएंगे उतनी पोस्ट खाली होंगी, वो नीचे वाली पोस्ट से आएंगे। तो वाइस प्रिंसिपल के पद खाली होंगे, प्रिंसिपल बनेंगे। पर चूंकि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में 100% डीपीसी है, इसलिए यहां सीधी भर्ती नहीं है फिलहाल। लेकिन वाइस प्रिंसिपल के लिए जो प्रमोशन से व्याख्याता ऊपर जाएंगे, उनके पद तो खाली होंगे, और यह संख्या 6,000 है। सेकंड ग्रेड वाले फिर व्याख्याता में जाएंगे डीपीसी में, तो फिर सेकंड ग्रेड में और पद जुड़ेंगे, और इनकी संख्या 11,000 रहेगी। 21,000 से आधे डीपीसी में जाएंगे, और थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाएंगे, वो भी पद खाली होंगे, और थर्ड ग्रेड की 100% सीधी भर्ती होगी। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल, आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि साहब भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी। बच्चों ये सारी भर्तियां हैं, अभी बात करेंगे इनकी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि भर्तियां नहीं आएंगी, उनके लिए देखिए खबर, नया शिक्षा सत्र शुरू, 9 साल में 43.91 लाख से 54.78 लाख
उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामांकन एक बार भी स्टाफिंग पैटर्न का रिव्यू नहीं हुआ। यानी 9 साल में, आपको पता है 9 साल में 13,751 से बढ़कर 19,728 उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गए। यानी अभी केवल हम बात करें 2023-24, 13-14 से शुरू करके 23-24 तक, तो कुल मिला के 13-19 लगभग 6,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने हैं। और एक बहुत बड़ी बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, देखो बच्चों, 9 सालों में 5,896 उच्च माध्यमिक स्कूलों को अभी तक व्याख्याता नहीं मिले हैं। आपको पता है ना, 3 इच्छिक विषय, देखो 2 शर्तें मैं आपको बताऊं। एक तो जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने हैं उनमें 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। जैसे मैं मेरे स्कूल की बात करूं, मेरे स्कूल में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और तीसरा केमिस्ट्री, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, 3 विषय अभी हैं। तो किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 3 ऑप्शनल जरूरी हैं। और हिंदी इंग्लिश जरूरी है कब? जब नामांकन 80 बच्चों का हो जाए, तो देखना पड़ना इस बात को। तो इन स्कूलों में 3 ऐच्छिक विषय व्याख्याता के पदों के प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से राज्य सरकार को भिजवाए गए हैं। तो वही बात आ गई ना जो हमने आपको बताई थी। फिलहाल इसकी मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि पिछली सरकार तो इसमें फंसी हुई थी, कभी पेपर लीक बचा रही थी, कभी सामने चुनाव आ रहे थे, इसलिए मंजूरी नहीं मिली। ये बात सत्य है। उधर नए सत्र के शुरू होने के साथ ही प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू है। अब जो कह रहे हैं ना कि भर्ती नहीं आएगी, ऐसे बच्चे खुद तो हमसे पढ़ रहे हैं, खुद तो कोर्स ले चुके हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है आपको। दावा है मेरा, आचार संहिता के तुरंत बाद विज्ञप्ति आएगी। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आचार संहिता के तुरंत बाद जो विज्ञप्ति आने वाली है, उसमें पहला काम आपको बताऊं, रीट पात्रता। एक भर्ती आएगी रीट पात्रता की। रीट पात्रता में पदों की संख्या नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग होगा। दूसरी भर्ती आएगी व्याख्याता की, और व्याख्याता की भर्ती मैं आपको बता रहा हूं 9 से 10,000 की आएगी, क्योंकि 2 सेगमेंट में लेंगे तो 9 से 10,000 व्याख्याता की भर्ती आपको मिलने वाली है जून और जुलाई में। तीसरी भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, आपको बता दूं 13 से 15,000 के बीच में। 13 से 15,000 के बीच में सेकंड ग्रेड की भर्ती आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगी। और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, माफ करें, थर्ड ग्रेड की व्याख्याता मैंने बता दिया, फर्स्ट ग्रेड 9 से 10,000, सेकंड ग्रेड 13 से 15,000, रीट पात्रता। और खास बात बच्चों सॉरी आपके थर्ड ग्रेड की भर्ती 30,000 से 40,000 के बीच आपको देखने को मिलेगी। और ये भर्ती भी अब तक आपने देखा ना, थर्ड ग्रेड की जितनी भर्तियां हुई हैं 50,000, 30,000, 33,000 की हुई हैं, तो ये भर्ती भी 30 से 40,000 होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको जो बताया डीपीसी वाला सिस्टम, इसके अलावा जानते हैं मेरी स्कूल से 2 थर्ड ग्रेड मैम रिटायर हो रही हैं अभी। तो कितने रिटायरमेंट हैं, प्लस कितने नामांकन बढ़े हैं। रिव्यू तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब सारे रिव्यू होंगे। तो थर्ड ग्रेड में 1 लाख से ऊपर पद खाली हैं, तो 30 से 40,000 थर्ड ग्रेड की भर्ती भी आएगी। अब आप बोलेंगे साहब कब आएंगी, तो सुन लें, उससे पहले आप इस न्यूज को पढ़ें। नया शिक्षा सत्र शुरू, 9 साल में 43.91 लाख से 54.78 लाख पहुंचा उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नामांकन। एक बार भी स्टाफिंग पैटर्न का रिव्यू नहीं। क्या है स्टाफिंग पैटर्न, सुन लें। यहां पे स्टाफिंग पैटर्न के बिंदु 6.2 के अनुसार उच्च माध्यमिक में विद्यालय में क्रमोन्नति के समय व्याख्याताओं के केवल 3 ऐच्छिक विषयों के पद ही स्वीकृत करने और क्रमोन्नति के 2 वर्ष बाद कक्षा 11 व 12 का नामांकन 80 या इससे अधिक होने पर अनिवार्य हिंदी व अंग्रेजी विषयों के व्याख्याता के पद स्वीकृत करने की शर्त रखी थी। लेकिन वर्तमान में प्रदेश के 4,000 विद्यालयों में, सुनना, 4,000 विद्यालयों में 11वीं व 12वीं का नामांकन 80 से अधिक होने के कारण शर्त पूरी करने के बावजूद अनिवार्य विषयों के व्याख्याताओं के पद भी स्वीकृत नहीं किए गए हैं। पद भी, इसका मतलब 80 से ऊपर नामांकन हो गए तो हिंदी और इंग्लिश के अनिवार्य तो आने ही वाले हैं व्याख्याता। साथ में 3, अगर 2 भी बच्चे हैं किसी स्कूल में और वो सीनियर सेकेंडरी बन गया तो उसमें कम से कम 3 ऑप्शनल जरूरी हैं। और यहां तो 80 से ऊपर हर जगह नामांकन क्रॉस है। इसका मतलब 3 ऑप्शनल और हिंदी इंग्लिश मिला के 5 व्याख्याता एक स्कूल में चाहिएंगे। और ये तो तब है
जब वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की डीपीसी होगी तो ये व्याख्याता आधे तो उसमें चले जाएंगे, तो फिर उतने पद और खाली हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? दूसरी बात, इतनी जल्दी क्यों होंगे? तो इतनी जल्दी इसलिए होंगे साहब, इसलिए होंगे, देखिए आप, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11 और 12वीं में 3 ऐच्छिक विषय शुरू होते ही 3 व्याख्याता के पद देने होते हैं। विभाग द्वारा पिछले 3 वर्षों में क्रमोन्नत की गई स्कूलों में पूरे व्याख्याता के पद नहीं दिए गए हैं। इसमें अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास कम हो रहा है। वित्त विभाग 1 जुलाई से पहले व्याख्याता के पद स्वीकृत करे, ये हैं महामंत्री राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ। तो इनकी मांग है, इनकी मांग यूं ही नहीं है, जायज है, और सरकार इस पर गौर करेगी, तुरंत करेगी। इधर आप देखिए, नया सत्र शुरू हो गया। सरकार को चाहिए कि स्टाफिंग पैटर्न की जल्द समीक्षा कराए। मैं आपको बता दूं, स्टाफिंग पैटर्न का रिव्यू छुट्टियों में हो जाएगा। 4 जून को रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और जुलाई में जैसे स्कूल खुलेंगे बच्चों, पता है, राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य अंग्रेजी व हिंदी व्याख्याताओं के भी पद सृजित किए जाएं। मतलब 3 ऑप्शनल के पद तो ऑलरेडी सृजित हैं, वो तो खाली स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। इनके पद भी सृजित होंगे, इनकी स्वीकृति भी मिल जाएगी, इनकी डेट भी आ जाएगी, तो 5 एक स्कूल में स्कूल लेक्चर ले जाएंगे, ताकि इन स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। आपको पता है ना, पूरा फोकस पूरे देश का क्वालिटी एजुकेशन पे है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होगा। अब देखिए, थर्ड ग्रेड वाले बच्चे आपके लिए देखिए, उच्च प्राथमिक से सीधे ही उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने पर, जैसे मेरे स्कूल में भी है, सभी स्कूलों में आप देख रहे हैं कि 12वीं तक एक ही जगह क्लास लग रही है। संबंधित स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापकों के केवल 2 ही पद दिए जाते हैं। तो अभी 2 ही पद इसमें हैं, चाहे प्राथमिक स्तर में पहले से 2 से अधिक पद हों। इससे इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं के शिक्षण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो यहां तो आपको पता है, थर्ड ग्रेड में तो अपार संभावनाएं हैं, और ये सारे के सारे काम होंगे आचार संहिता के तुरंत बाद। मैं आपको फिर बता दूं, रीट पात्रता सेकंड ग्रेड 13 से 15,000, थर्ड ग्रेड 30 से 40,000, व्याख्याता 9 से 10,000 की विज्ञप्ति 4 जून के बाद जून और जुलाई में गारंटी से आएगी। इनकी परीक्षा के लिए आपको समय मिलेगा 4 महीने, 6 महीने 2025 स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सेशन इनको निकालना बहुत भारी हो जाएगा। इसके लिए फिर विद्यार्थी मित्र और विद्या संबल जैसी चीजें लानी पड़ेंगी टेम्परेरी, क्योंकि जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं ना, तो कितना बवाल मचता है, आप समझते हो इस बात को। तो सरकार हर एक छोटी से छोटी बात पे कार्रवाई कर रही है, तो इस पे क्यों नहीं करेगी। तो ये सेशन भी बहुत मुश्किल से निकाल पाएगी सरकार, और 2025 स्टार्टिंग में भर्ती करके, या हो सकता है नवंबर दिसंबर तक भर्ती करके, इसी सेशन में एंड ऑफ द सेशन तक सरकार ये नए व्याख्याता सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लगा दे। अगर नहीं भी लगाती है तो 2025 में जैसे ही जुलाई में वापस नया सेशन शुरू होगा, सेशन 2025-26, उसमें तो गारंटी से पोस्टें भरी जाएंगी, और उसमें पोस्टें भरी जाएंगी तो आपको 4-6 महीने का टाइम भी तो चाहिए होगा, नहीं तो फिर आप वही मांग करोगे साहब डेट किसका हो। तो उसके लिए विज्ञप्ति थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड व्याख्याता रीट की 2024 में ही और जून और जुलाई महीने में ही जारी होगा, ये लिख के रख लो। आपको क्या करना है, मैं एक स्ट्रेटेजी का वीडियो अलग से दूंगा, पर मुझे बहुत दुख होता है बहुत बार कि आप यूं ही भटकते रहते हैं यूट्यूब पे बिना किसी क्वालिटी के साथ। तो साहब, आप में से बहुत से महानुभाव अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं लिया है, उनको पता तक नहीं है। मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी, मेथड्स, शैक्षिक परिदृश्य, एजुकेशनल सिनारियो, ये आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें 70 से 90% तक कॉमन रहेंगे। चाहे आप सीटेट दें, डीटी प्लस भी दें, एएमआरएस दें, केवी दें, नवोदय विद्यालय दें, सेकंड ग्रेड दें, फर्स्ट ग्रेड दें, रीट दें, तो क्यों ना इन पे मास्टरी करके सफलता अभी से सुनिश्चित की जाए। एक चीज आपको और बता दूं, हमारी तमाम बुक्स मई माह में 4 जून जब रिजल्ट आएंगे ना, देश की सत्ता का, देश की सरकार के, किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी हम इस बहस में नहीं जाएंगे। तो 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उससे पहले पहले हमारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की सारी बुक्स मार्केट में होंगी, और आप डायरेक्ट भी हमसे मंगवा सकते हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और साथ में जल्दी से जिन लोगों ने अभी भी मन नहीं बनाया है, मन बना लें, तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हम तो आपके साथ हैं ही। आपको पता है, आपके सपने और हमारे ख्वाब जुदा नहीं है। बस इस बार एक 2025 में ख्वाब है, और वो है आपकी एक सीट पक्की। थैंक यू बच्चों।